Today we shall study the lesson sound of music of beehives of ninth class. It has been written by Deborah Cowlis. Deborah Cowlis, she was born. She थी means she was born in 1806. 1806 में इनका जन्म हुआ था एंड सी पास्ट इन 1849 एट द एज ऑफ 43. 1849 में एक्सपायर हो गई थी 43 साल की उम्र के अंदर. और इसके अंदर उन्होंने एक इंस्पिरेशनल स्टोरी जो है एक लड़की एवलिन ग्लेनी उसकी दी है जो एक हैंडीकैप थी, और हैंडीकैप्ट होने के बावजूद भी संगीत की दुनिया में वो क्या क्या चीजें अचीव करती है, वो सारी की सारी किस तरीके से क्या क्या दिक्कतें उन्होंने आई और अब वो क्या काम करती है और किसके लिए उसने प्रेरणा का स्रोत वो किसके लिए बनी है, यहाँ पे सारी बातें होंगी. द साउंड ऑफ म्यूजिक. एवलिन ग्लेनी लिसन टू साउंड्स विदाउट हियरिंग्स इट. बिना सुने हुए भी उनको वो फील कर लेती थी आवाज को. गुड मे हैव टेकन सर हियरिंग. भगवान उसकी सुनने की ताकत ले सकता है, भगवान ने उसके सुनने की ताकत तो ले ली थी, बट हैज गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. परंतु कोई चीज उसको असाधारण किस्म की चीज दी थी. वट वी हियर, जो हम सुनते हैं, सी फील्स, वो महसूस करती है. फॉर फार मोर डीपली, वो फार होता दूर, बहुत ज्यादा गहराई से, देन एनी ऑफ अस, हमारे किसी की बजाय भी हमारे से ज्यादा महसूस करती है. दैट इज वाई, यही कारण है, सी एक्सप्रेस म्यूजिक, उस संगीत को व्यक्त करती है सो ब्यूटीफुल, इतने सुंदर तरीके से. इस भाग को पढ़ेंगे. एक पर्सन के हु फोट अगेंस्ट फिजिकल डिसेबिलिटीज, जिसने संघर्ष किया एक शारीरिक अपाहिजता के बावजूद, एंड मेड हर लाइफ ए सक्सेस स्टोरी, और अपनी जिंदगी को एक सफलता की कहानी बना दिया. अब स्टार्ट करते हैं स्टोरी. कहाँ, यहाँ से डिटेल में हम करेंगे. रस आवर भीड़ भाड़ का समय था. क्राउड्स, बहुत ज्यादा भीड़ थी. जोस्टल धक्का मुक्की थी फॉर पोजीशन, अपना स्थान ग्रहण करने के लिए. ऑन द अंडरग्राउंड, भूमिगत ट्रेन प्लेटफॉर्म के, रेलवे प्लेटफॉर्म के ऊपर बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ का समय था. बहुत धक्का मुक्की हो रही थी, इतनी ज्यादा भीड़ थी भूमिगत रेलवे स्टेशन के ऊपर, प्लेटफॉर्म के ऊपर. ए स्लाइट गर्ल, एक कमजोर सी लड़की, पतली सी, लुकिंग यंगर देन हर 17 ईयर, वैसे 17 साल की थी परंतु उससे 17 साल से भी कम की नजर प्रतीत हो रही थी. सी वाज नर्वस, वो परेशान थी, येट एक्साइटेड, फिर भी थोड़ा उत्तेजित थी. एज सी फेल्ट द वाइब्रेशन, जैसे ही उसने महसूस किया वाइब्रेशन, धड़कन को, स्पंदन कह ले, जो धड़कन होती है जब ट्रेन आती है तो हिलडुल सी, उसको वाइब्रेशन कहते हैं. ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन, आती हुई ट्रेन को उसने, गाड़ी को महसूस किया, उसकी धड़कन को. इट वॉज अर फर्स्ट डे, उसका पहला दिन था. एट द प्रेस्टिजियस, प्रतिष्ठित रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन, लंदन की रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक के अंदर. एंड डॉन्टिंग से, वो थोड़ी भयभीत थी. एनफ फॉर एनी टीनेजर, की थोड़ा सा मतलब हो सकता, भय तो होता ही है टीनेजर किसी के लिए भी. फ्रेश फ्रॉम द स्कॉटिश फार्म, जो स्कॉटलैंड के फार्म से अभी अभी जो टीनेजर किशोर अवस्था में से और नई नई वो आई है, थोड़ा सा भय तो लगता ही है. बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियंस, परंतु ये आकांक्षा रखने वाले, एस्पायर मैंने म्यूजिशियंस, संगीतकार, फेस्ड बिगर चैलेंज, फिर सामना किया बिगर चैलेंज, बहुत बड़ी चुनौती का, देन मोस्ट, अधिकतर की बजाय. सी वॉज प्रोफाउंडली, होता गंभीर रूप से या पूर्ण रूप से, हम यहाँ कह सकते हैं इसको. डेफ, क्यों डेफ होता बहरा, वो पूर्ण रूप से एक बहरी थी, सुन नहीं सकती थी वो. एवलिन ग्लेनीज लॉस ऑफ हियरिंग्स हैड बीन ग्रेजुअल, होता धीरे धीरे. एवलिन ग्लेनी की लॉस ऑफ हियरिंग, जो सुनने की ताकत गई थी, वो धीरे धीरे गई थी. हर मदर रिमेंबर्स, उसकी माँ जो याद करती है. नोटिसिंग, जब उसने ध्यान दिया था, समथिंग वाज रॉन्ग, उन्हें ध्यान दिया था कि मेरी लड़की के साथ कोई गलत काम हो गया है. व्हेन सी 8 ईयर ओल्ड, जब वो 8 साल की थी तब उसकी माँ ने ये ध्यान दिया था. एवलिन वाज वेटिंग टू प्ले द पियानो, एवलिन जो प्रतीक्षा कर रही थी, पियानो पे उसकी बारी थी बजाने की पियानो को. दे कॉल्ड हर नेम, उसका नाम पुकारा जा रहा था. एंड सी डिडंट मूव, और वो अपनी जगह से हिल नहीं रही थी. इसका मतलब वो सुन नहीं पाई थी. आई सडनली रियलाइज, उसकी माँ कहती है कि मुझे अचानक ही रियलाइज, एहसास हुआ. सी हैडंट हियर्ड, कि इसने सुना नहीं था. सेज इसाबेल्स ग्लेनी, इसकी माँ का नाम है इसाबेल ग्लेनी, वो कहती हैं कि मुझे तभी एहसास हो गया था कि उसको सुनाई नहीं दिया. फॉर क्वाइट ए वाइल, से काफी समय तक, एवलिन मैनेज टू कंसील, होता है छुपाना. एवलिन जो मैनेज होता है प्रबंध करना, प्रबंध करती रही छुपाने का. छुपा पाई हर ग्रोइंग डेफनेस, की अपनी बढ़ती हुई बहरेपन को, फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर, अपने दोस्तों से और अध्यापकों से कुछ समय तक तो वो छुपा पाई.
बट बाय द टाइम शी वाज 11 ईयर, परंतु जब जिस समय तक वो 11 साल की हुई, मार्क्स हैड डिटोरेटेड से उसके नंबर जो है डिटोरेट होता कम आना, बिगड़ जाना, उसकी पढ़ाई में स्थिति बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी, डिटोरेटेड कम होना शुरू हो गए थे। एंड हर हेड मिस्ट्रेस अर्ज, और उसकी हेड मिस्ट्रेस ने आग्रह किया, हर पेरेंट्स अर्ज होता है आग्रह करना उसके माता पिता से, टू टेक हर टू ए स्पेशलिस्ट, उसको एक विशेषज्ञ के पास ले जाए, टू ए स्पेशलिस्ट, इसको किसी विशेषज्ञ के पास ले जाए। इट वॉज देन डिस्कवर्ड, तब ये पता लगा, डिस्कवर्ड पता लगना, दैट हर हियरिंग्स वाज सीवियरली इम्पेयर्ड, सीवियरली होता बहुत ज्यादा, इम्पेयर्ड होता बिगड़ जाना, कमजोर होना, एज ए रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व्स डैमेज, नर्व्स होता है नाड़ी, ग्रेजुअल धीरे धीरे, डैमेज होता है नुकसान पहुंचना, जैसे कि सुनने की जो नाड़ी थी, उसकी नर्व्स थी, वो धीरे धीरे जो है कमजोर होती गई और गंभीर रूप से सुनने की ताकत उसकी खत्म हो गई। तब वो पता लगा जब वो विशेषज्ञ के पास गई। इट वॉज देन डिस्कवर्ड, तब उन्हें पता लगा दैट हर हियरिंग्स, उसके सुनने की ताकत वाज सीवियरली, गंभीर रूप से इम्पेयर्ड, खराब कमजोर हो चुकी है, एज ए रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज की, एज ए रिजल्ट होता परिणाम स्वरूप, ग्रेजुअल धीरे धीरे इसकी जो नाड़ी थी उसमें नुकसान होता गया और उसे खत्म हो गई। दे वर एडवाइज्ड दैट सी कुड बी फिटेड विद हियरिंग, उन्हें सलाह दी गई दैट सी कुड बी फिटेड, इसको हियरिंग एड्स, इसको जो सुनने के यंत्र हैं, सुनने की एड्स होता सहायता देना, वो चीज लगा दी जाए, एंड सेंट टू स्कूल फॉर ए डेफ, और बहरों के स्कूल में इसको अलग से भेज दिया जाए। एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक, हर कोई चीज उसके सामने बिल्कुल अंधेरी हो गई, बिल्कुल काला छा गया, चारों तरफ सब कुछ उजाड़ सा हो गया, सेज एवलियन कहती है। बट एवलियन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप, होता हिम्मत हारना, परंतु एवलियन जो है वो हिम्मत हारने वाली नहीं थी। सी वॉज डिटरमाइंड, उसने दृढ़ निश्चय कर लिया, टू लीड ए नॉर्मल लाइफ, के एक साधारण जिंदगी जिएगी, नॉर्मल लाइफ, एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक, और अपनी रुचि को संगीत की ओर ले जाएगी। परस्यू मैंने अनुकरण करना, और इंटरेस्ट होता है रुचि, और संगीत में करेगी। वन डे सी नोटिस्ड ए गर्ल्स प्लेइंग जाइलोफोन्स, की उसने एक दिन देखा, ध्यान दिया, नोटिस किया कि एक लड़की जो है जाइलोफोन बजा रही थी, एंड डिसाइडेड, निर्णय किया, दैट सी वांटेड टू प्ले इट, कि वो भी उसको बजाना चाहती, उसने भी बजाने का निर्णय लिया। मोस्ट ऑफ द टीचर डिस्करेज्ड हर, अधिकतर अध्यापक ने उसको निरुत्साहित किया, उसके हौसले बढ़ाने के बजाय उसके हौसले गिरा दिए। बट परकैशनिस्ट होता तबला वादक, परकैशनिस्ट रोन फोर्बेस जो थे, उन्होंने इसके हौसले बढ़ाए। स्पॉटेड हर पोटेंशियल होता है एबिलिटी, योग्यता, अक्षमता, कि उसने इसके अंदर कुछ योग्यता देखी इस लड़की के तरफ। स्पॉटेड मैंने देख लेना, आकलन कर लेना। ये बिगेन बाय ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम, उसने शुरू कर दिए धुन बजानी, दो बड़े ड्रम्स की, ढोलों की दो अलग अलग, टू डिफरेंट नोट्स होता है धुन, अलग अलग धुन उन पे बजानी शुरू कर दी। डजंट लिसन्स थ्रू योर ईयर्स ही वुड से, उसने कहा, रॉन फोर्बेस ने कहा कि अपने कानों से सुनने की कोशिश मत करो, ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, कोशिश करो आभास करने की, सेंस करने की, इसकी इट सम अदर वे, दूसरे तरीके से उसको आभास करने की कोशिश करो। सेज एवलियन कहती हैं, ये बात बताई कि उसने ये बात कही थी। सडनली आई रियलाइज, अचानक ही मुझे एहसास हुआ, आई कुड फील द हायर ड्रम, कि मैं महसूस कर सकती थी बड़े ड्रम को, हायर ड्रम को, फ्रॉम द वेस्ट अप, कमर से ऊपर, वेस्ट मैंने कमर, कमर से ऊपर, एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन, और छोटे ड्रम्स को कमर से नीचे में महसूस कर सकती थी। फोर्बेस रिपीटेड द एक्सरसाइज, जो रोन फोर्बेस देते उन्होंने इस एक्सरसाइज को दोहराया, रिपीट किया, दोहराया, एंड सून एवलियन डिस्कवर्ड, और शीघ्र ही एवलियन को पता लग गया दैट शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट ऑफ हर बॉडी, कि शी कुड सेंस, वो आभास कर सकती है कुछ सर्टेन निश्चित धुनों का, इन नोट्स मैंने यहाँ धुन लगेगा, इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी, अपने शरीर के अलग अलग भागों के अंदर इस बात को वो महसूस कर सकती है। आई हैड लर्न, मैंने सीख लिया, टू ओपन माई माइंड, अपने दिमाग को, एंड बॉडी, शरीर को, टू साउंड्स एंड वाइब्रेशंस। आई हैव लर्न, मैंने सीख लिया, टू ओपन, खोलना, माई माइंड, अपने दिमाग को और शरीर को, बॉडी को, टू साउंड्स, आवाजों के, और वाइब्रेशन, धड़कनों के प्रति। द रेस्ट वाज सीयर्स, होता शुद्ध, सही, डिटर्मिनेशन, बाकी काम किया, शुद्ध या सही, बहुत दृढ़ निश्चय ने, एंड हार्ड वर्क, और कठिन मेहनत ने। She never looked back, उसने फिर वापस नहीं देखा, फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड, इस जगह से ऑनवर्ड, इससे आगे उसने फिर लुक के पीछे की तरफ मुड़ के नहीं देखा। She tours टू यूनाइटेड किंगडम्स, की वो इंग्लैंड में गई, विद यूथ ऑर्केस्ट्रा, एक
नौजवान युवक ऑर्केस्ट्रा का था। एंड बाय द टाइम शी वाज 16, और जिस समय तक वो 16 साल की हुई, शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ, उसने निर्णय कर लिया संगीत को अपनी जिंदगी बनाने का। डिसाइडेड, निर्णय करना, टू मेक म्यूजिक, संगीत को हर लाइफ अपनी जिंदगी बनाने का। सी ऑडिशन होता है थोड़े समय के लिए परफॉर्मेंस करके दिखाना, ताकि कोई सिलेक्शन करता है नहीं करता उसको ऑडिशन कहते हैं। फॉर द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक के लिए उसने ऑडिशन दिया था एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क इन द हिस्ट्री ऑफ द एकेडमी, और उस एकेडमी के अंदर आज तक जितने नंबर आए थे उसके इतिहास में सबसे ज्यादा नंबर इसको प्राप्त हुए थे वहां पे। She gradually moved from orchestral work to solo performance। तो धीरे धीरे जो है ग्रेजुअली धीरे धीरे मूव फ्रॉम द ऑर्केस्ट्रा का जो काम करती थी उससे सोलो परफॉर्मेंस, मतलब सोलो होता अपने आप अकेला, परफॉर्मेंस अपने आप अकेला काम करने के ऊपर उसने ध्यान दिया। फिर पहले ग्रुप में होती थी, फिर धीरे धीरे अकेला। एट द परफॉर्मेंसेज में तो उपलब्धि करना, कोई काम करके दिखाना। एट द एंड ऑफ हर 3 years कोर्स, 3 साल का जो कोर्स था उसके अंत में सी हैड कैप्चर्स होता प्राप्त करना मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड, अधिकतर बड़े इनाम जो है वो जीत चुकी थी, ले चुकी थी। एंड फॉर ऑल दिस, और इन सभी चीजों के लिए एवलियन से वॉन्ट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट। एवलियन जो है स्वीकार नहीं करती है कोई भी बहादुरी या हीरोइक साहसिक उपलब्धि का काम इसे नहीं मानती है। इफ यू वर्क हार्ड, अगर तुम मेहनत करते हो एंड नो, और जानते हो वेयर यू आर गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो, यू विल गेट देयर, तुम पहुंच जाओगे। एंड सी गोट राइट टू द टॉप, और वो सही शिखर पर पहुंची। द वर्ल्ड्स मोस्ट शॉट आफ्टर मल्टी परकशनिस्ट, कि द वर्ल्ड दुनिया में जो मोस्ट अधिक शॉट आफ्टर होता है जिसकी बहुत ज्यादा डिमांड होना, पीछे लग जाना। मल्टी परकशनिस्ट होता है अधिक यंत्रों को एकदम बजाना, कि इसकी जो दुनिया में सबसे ज्यादा एक मांग हो गई थी तबला वादक में, अलग अलग विभिन्न प्रकार के तबले बजाने में। विद ए मास्टरी ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट, और निपुणता प्राप्त थी मास्टरी ऑफ सम हजारों यंत्रों को बजाने के अंदर इसको निपुणता प्राप्त थी। एंड हैटिक होता तीव्र, बहुत ज्यादा। इंटरनेशनल शेड्यूल, अंतरराष्ट्रीय जो कार्यक्रमों का शेड्यूल था उसका बहुत ज्यादा तीव्र था, बहुत मतलब आना जाना लगा रहता था, जल्दी से इसको डेट देती रहती थी ये, और इतनी ज्यादा डिमांड इसकी थी कि हैटिक शेड्यूल इसका हो गया था बहुत ज्यादा। इट इज इंट्रिगिंग टू वॉच एवलियन फंक्शन, इट इज इंट्रिगिंग, ये बड़ी विचित्र आकर्षक चीज थी। इंट्रिगिंग मतलब आश्चर्य या जिज्ञासु करने वाली, देखना एवलियंस को फंक्शन में सो एफर्टलेसली, बिना किसी प्रयास के, विदाउट हियरिंग, बिना सुने हुए फंक्शन में काम करती थी बिना प्रयास के। इन आवर्स 2 hours डिस्कशंस सी नेवर मिस्ड ए वर्ड, की हमने 2 घंटे तक उससे बातचीत की, डिस्कशन वार्तालाप की। सी नेवर मिस्ड ए वर्ड, कि हमारे एक शब्द को भी वो नहीं भूले, वो सबने सभी वर्डों को उसने महसूस किया। मैंस विद बुशीज बुशीज होता है जंगली तरह की। मैन विद बुशीज बियर्ड्स गिव मी ट्रबल्स, की जो बड़ी बड़ी दाढ़ी वाला आदमी था या जंगली दाढ़ी वाला आदमी जिसको हम कहें, गिव मी ट्रबल्स, जंगली दाढ़ी वाले आदमी, बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले आदमी मुझे कष्ट देते थे। सी लाफ्ट, उसने हंसते हुए कहा, ये मुसीबत पैदा मेरे लिए करते थे ये जंगली बड़ी बड़ी दाढ़ियों वाले आदमी। बियर्ड मैंने दाढ़ी और बुशी मैंने जंगली तरीके की। इट इज नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, इट इज द होल फेस, केवल होठों को देखकर नहीं। इट इज नॉट जस्ट वाचिंग, वाचिंग होता है देखना, दैट इज केवल होठों को देख के नहीं, इट इज द होल फेस, सारा का सारा चेहरा। स्पेशली विशेषकर दी आईज, आंखों को देख के। सी स्पीक्स, वह बोलती है फ्लॉलेसली, बिना किसी कमी के, बिना किसी गलती के, फ्लॉलेसली। विद स्कॉटिश लिल्ट, की स्कॉटलैंड की जो भाषा है बोलने का, लिल्ट होता है मतलब कि इस तरीके से किस आवाज को ज्यादा आवाज में फोर्सफुली बोलना, किसी को कम आवाज में बोलना, उसको लिल्ट। बोलने का लहजा जो है आई वाज 11 की मैंने सीख ली थी जब मैं स्कॉटलैंड नहीं। सी स्पीक्स फ्लॉलेसली, वो बिना किसी गलती के बोलती थी। विद स्कॉटिश लिल्ट, की स्कॉटलैंड की भाषा जो है वो बिना किसी गलती के बोल लेती थी। माई स्पीच इज क्लियर बिकॉज आई कुड हियर स्टिल आई वॉज 11, कि मेरी आवाज जो है बिल्कुल साफ है क्योंकि मैं 11 साल की तब हुई, तब मैं बोल सकती थी। आई कुड हियर, मैं सुन सकती थी जब मैं 11 साल की हुई थी, सी जो कहती है। बट दैट डजंट एक्सप्लेन हाउ सी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जापानी, बट दैट डजंट एक्सप्लेन, परंतु ये बात उन्होंने नहीं बताई, हाउ सी मैनेज टू लर्न फ्रेंच, की उसने फ्रेंच भाषा को कैसे सीखा, एंड मास्टरी बेसिक जापानी, और जापानी भाषा को उसने कैसे सीखा, ये बात उसने नहीं बताई।
एज फॉर म्यूजिक, जहां तक संगीत का संबंध है, सी एक्सप्लेन, वो कहती है, इट पोर्ट्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडीज, ये मैं महसूस करती हूँ, आनंदित महसूस करती हूँ। पोर मैंने उसे उड़ेलना होता, प्राप्त करना, डालना या महसूस करना। इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी, मेरे शरीर के हर हिस्से में मैं महसूस करती हूँ। द टिंगल्स इन द स्किन, ये झुंझुनाहट होता है, टिंगल्स मतलब धड़कन से महसूस करना। इन द स्किन, त्वचा के ऊपर। माई चिक्स बोन, मेरे चेहरे के मुंह पर, एंड मेरे चेहरे के ऊपर, गालों में। एंड इवन माई हेयर, यहाँ तक मेरे बालों के अंदर भी मैं इस बात को महसूस करती हूँ। When she plays the xylophone, जब वो जाइलोफोन बजाती है, she can sense the sound passing up the stick, she can sense, वो आभास करती है आवाज को, passing up the stick, जो डंडी उसके ऊपर मारते हैं उससे, into her fingers, उससे अपनी उंगलियों के टिप्स पर, उंगलियों के आगे महसूस कर लेती है, फिंगर टिप्स पे महसूस कर लेती है। बाई लीनिंग होता है झुकना, अगेंस्ट द ड्रम, ढोल के ऊपर झुक के, सी कैन फील द रेसोनेंसिस फ्लोइंग्स इनटू हर बॉडीज, वो गूंज, रेसोनेंसिस होता है गूंज को, महज फ्लोइंग होता है बहना, इनटू हर बॉडी, उसके शरीर के अंदर जो गूंज बहती है उससे वो महसूस करती है ढोलों के ऊपर झुक के। उन्हें वुडन प्लेटफॉर्म, अगर लकड़ी के प्लेटफॉर्म के ऊपर कोई कार्यक्रम करना पड़ जाए, सी रिमूव हर शूज, वो अपने जूते उतार देती है, रिमूव मैंने उतारना, जूतों को उतार देती है, सो दैट द वाइब्रेशन पास थ्रू हर बेयर फीट, ताकि जो वाइब्रेशन है, धड़कन, पास थ्रू हर बेयर होता है नंगे, और फीट मैंने पैर, और ताकि उसके धड़कन जो उसके नंगे पैरों के अंदर से जा सके, एंड अप हर लेग्स, और उसके टांगों तक पहुंच सके और वो महसूस कर सके उसको। नोट सरप्राइजिंगली, कोई आश्चर्य की बात नहीं है, एवलियन डिलाइट होता है खुश करना। एवलियन जो है पर्सन करती थी हर ऑडियंस, अपने दर्शकों को। इन 1991 में सी वॉज प्रेजेंटेड विद द रॉयल फिलहार्मोनिक्स सोसाइटी, फिलहार्मोनिक सोसाइटीज प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर्स अवार्ड्स की 1991 में उसको दिया गया था। सी वॉज प्रेजेंटेड होता देना विद द रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी का प्रेस्टिजियस, प्रतिष्ठित, सोलोइस्ट होता है, सोलोइस्ट अकेला जो काम करता है उसके ऊपर, ऑफ द ईयर्स अवार्ड्स, वार्षिक जो इनाम देते हैं, रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी का प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट जो अवार्ड था ईयर का, वो उसे दिया गया था 1991 में। सेज मास्टर परकेस्टनिस्ट, उसके जो प्रमुख तबला वादक हैं जेम्स ब्लेड्स, वो ये बात कहते हैं, गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग, भगवान इसके सुनने की ताकत ले सकता है, बट ही हैज गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, परंतु भगवान ने उसे कुछ वापस एक समथिंग, कुछ न कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, असाधारण चीजें दी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी असाधारण। व्हाट वी हियर, जो हम सुनते हैं, सी फील, वो महसूस करती है, फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, की बहुत ज्यादा गहराई से हम ऐसा सुन भी नहीं सकते जितनी गहराई से वो महसूस कर लेती है। दैट इज वाई सी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटीफुली, और इसी वजह से एक्सप्रेस होता है व्यक्त करना, संगीत को इसी तरीके से, सुंदर तरीके से वो इसी तरीके से व्यतीत कर पाती है। एवलियन कन्फेसिस होता है स्वीकार करना, दैट सी इज समथिंग ऑफ ए वर्कोहॉलिक्स होता है, मतलब किसी काम में लगे रहना, मेहनत से करते रहना, लगनशील होना, कि वो हमेशा किसी ने काम में बहुत ज्यादा, जो भी काम करती है लगन से करती है। आई हैव जस्ट गो टू वर्क, मुझे केवल काम प्राप्त होना होता है, काम प्राप्त करना होता है। ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिक, प्राय जो पौराणिक संगीतकार थे उनसे भी बहुत ज्यादा कठोर काम करना होता है। बट द रिवार्ड्स आर इनॉर्मस, परंतु इनाम बहुत ज्यादा है। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कॉन्सर्ट्स की, नियमित रूप से जो कॉन्सर्ट होता, संगीत गोष्ठी तो मैं देती ही रहती थी नियमित रूप से, अपार्ट फ्रॉम होता अलग, इससे अलग। एवलियंस आल्सो गिव फ्री कॉन्सर्ट, वो फ्री में मतलब बिना पैसे के कॉन्सर्ट्स, संगीत गोष्ठी करते थे इन प्रिजन, जेलों में, एंड हॉस्पिटल्स के अंदर, अस्पतालों में। सी आल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी होता, प्राथमिकता देना, टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियन, जो नौजवान संगीतकार है उनकी कक्षाओं के लिए, वो उनको सिखाने के लिए प्राथमिकता देती थी। एंड रिचलिन्स ऑफ द बीथोवन्स फंड फॉर डेफ चिल्ड्रन से एन रिचलिन जो है वो बीथोवन्स फंड ऑफ डेफ चिल्ड्रन, बच्चों के लिए इन्होंने एक सोसाइटी बनाई है फंड की, वो कहती हैं, ये उनकी हेड हैं। सी साइनिंग इंस्पिरेशन की, चमकता हुआ बहुत ज्यादा प्रेरणा का स्रोत है, फॉर डेफ चिल्ड्रन, बहरे बच्चों के लिए ये एक प्रेरणादायक स्रोत है इंस्पिरेशंस का। दे सी दैट देयर इज नाउ वेयर दैट दे कैन गो, वो देख सकते हैं या महसूस कर सकते हैं कि ऐसी कोई जगह नहीं है जिस चीज को वो प्राप्त ना कर सकें, वो इनको देख के एक अनुमान लगा सकते हैं।
एवलियन ग्लेनी हैज ऑलरेडी अकॉम्प्लिश्ड होता है प्राप्त करना। एवलियन ग्लेनी जो है वो प्राप्त कर चुकी है पहले ही मोर देन मोस्ट पीपल्स ट्वाइस हर एज, उसकी उम्र के से जो दोगुने लोग हैं उनसे बहुत ज्यादा वो प्राप्त कर चुकी है, पहले ही प्राप्त कर चुके हैं। सी हैज ब्रोट परकशंस टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा, वो ऑर्केस्ट्रा से आगे तबले को लेकर आई है, उस फ्रंट लाइन में लेकर आई है परकशंस को। एंड डेमोन्स्ट्रेटिव, प्रदर्शन, क्या डेमोन्स्ट्रेट होता है प्रदर्शन करना, दैट इट कैन बी वेरी मूविंग, कि ये बहुत ही दिल को छूने वाला हो सकता है, ये बात उसने दिखाई है लोगों को। सी हैज गिवन ए, मूविंग होता है दिल को छूने वाला, सी हृदय स्पर्शी जिसको हम कहते हैं। सी हैज गिवन इंस्पिरेशंस टू दोज हु आर हैंडीकैप्ड, उसने प्रेरणा दी है उन लोगों की, इंस्पिरेशन होता प्रेरणा, टू दोज उन लोगों को हु आर हैंडीकैप्ड जो अपाइज हैं उनको प्रेरणा दी है। पीपल्स हु लुक टू हर्स एंड से, जो लोग उसके ऊपर देखते हैं और कहते हैं इफ सी कैन डू इट, अगर वो ये काम कर सकती है, ये काम कर सकती है, आई कैन, तो मैं भी कर सकता हूँ। एंड नोट द लिस्ट, और इससे कम नहीं, सी हैज गिवन इनॉर्मस प्लेजर टू मिलियन, उसने इनॉर्मस बहुत ज्यादा प्लेजर, प्रसन्नता, खुशी दी है टू मिलियंस, लाखों लोगों को उसने बहुत ज्यादा प्रसन्नता दी है। थोड़ा सा थी कॉम्प्लिकेशन थी बट ज्यादा मुश्किल ऐसा नहीं था, बहुत इजीली इसको आगे क्वेश्चन आंसर ही है, ज्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर से। किसने किसकी सहायता की थी, कितने साल की थी, ये सारे के सारे, रॉयल एकेडमी ने नाम कितने जीते, वो बात सारी हमने डिटेल में कर ली है। फिर भी कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट बॉक्स में डाल देना। थैंक यू।